नमस्कार। अगर आप एसटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। कल हमने परसेंटेज का कुछ पार्ट डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और अपने परसेंटेज के टॉपिक को अलग लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने बेसिक पढ़ा था, हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू देखी थी। आज हम सम सॉल्व करते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन। 1 किलो घी का मूल्य 7.5% बढ़ने पर उसके मूल्य में 15 रुपये प्रति केजी की वृद्धि होती है। घी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास घी है, उसका मूल्य 7.5% बढ़ गया। 7.5% यानी 15/2 से बढ़कर वो कितना हो गया? 15 हो गया। कितने गुना हो गया? ये इसका 2 गुना हो गया। कितने गुना हुआ है? 2 गुना हुआ है, तो हम वैल्यू मानते हैं 100। 100 का भी क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। और घी का नया मूल्य 200 रुपये हमारे पास पहले था, 15 रुपये वो और बढ़ गया, तो घी का नया मूल्य हो गया 215 रुपये। और यही हमारा आंसर है। देखिए, 1 किलो घी है, 1 किलो घी का मूल्य 7.5% यानी 15/2%, और 15/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। ये इसका कितने गुना है? ये 2 यहाँ आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15 दूनी 30, इसका 2 गुना है। तो जो एक्चुअल वैल्यू हम मानते हैं, हमने कितनी इमेजिन किया? 100%, 100 मानते हैं, तो 100 का भी दुगुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 होगा वृद्धि से पहले। इसने पूछा है नया मूल्य यानी वृद्धि के बाद, तो 200 में अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो 215 आ जाएगा, और ये वृद्धि का नया मूल्य होगा। ये हमारे घी का क्या होगा? नया मूल्य होगा। ये घी का क्या होगा? नया मूल्य होगा। आगे देखिए, सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ने पर, एक पेंसिल का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ने पर उसके मूल्य में 3 की कमी हो जाती है। पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके मूल्य में कितनी कमी हो जाती है? 3 की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना है? पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात करना है। पेंसिल का क्या करना है? नया मूल्य ज्ञात करना है। स्पेस कम है थोड़ा सा। 16 से 2/3% से हम पहुंच रहे हैं 3 पर। 3 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यहाँ 100 पर पहुंचेंगे, तो ये इसका कितने गुना है? ये इसका कितने गुना है? 6 गुना है। हमने देखा था ना, 1/6 इसकी वैल्यू है। 16 से 2/3 की वैल्यू क्या है? इतनी है, 1/6। तो ये 100 का कितने गुना है? 100 का 6 गुना है। तो हम सिमेट्री लगाएंगे और इसका भी 6 गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लेकिन ये नया मूल्य नहीं है, ये कमी होने से पहले का मूल्य है। अगर हम इसमें 3 की कमी करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और ये ही हमारा आंसर होगा, और यही हमारा नया मूल्य भी होगा। आई होप समझ में आया होगा। देखिए, सिमेट्री से सोल्व कर सकते हैं हम सीधा का सीधा। एक पेंसिल का नया मूल्य है 16 से 2/3% बढ़ने पर उसके मूल्य में कितने की कमी होती है? उसके मूल्य में 3 की कमी हो रही है। 3 की कमी हो रही है, सॉरी, यहाँ पर घटने पर है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, घटने पर है। एक पेंसिल का नया मूल्य 16 से 2/3% घटाने पर उसके मूल्य में 3 की कमी हो रही है। 16 से 2/3 यानी कि 1/6, ये इसका का कितने गुना है? 6 गुना है। हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी थी, तब हमें पता चल गया था कि इसका कितने गुना है? 6 गुना है। अगर सिमेट्री लगाएं, 16 से 2/3 का ये वैल्यू 3 है और ये इसका 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे। 6 3 18। 18 नया मूल्य नहीं है, पहले का मूल्य, और इसमें 3 कम। क्वेश्चन में कहा है कि 3 की कमी, और अगर हम 3 की कमी करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये क्या होगा? ये पेंसिल का नया मूल्य होगा। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपए हो गई। वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी? वृद्धि होने से पहले उसकी क्या बतानी है? मजदूरी बतानी है। देखिए, बढ़कर हो गई, हमारे पास 100 थी मान लीजिए, और वो 12% बढ़ गई, तो 112 हो गई। वो 112 बढ़कर कितनी हो गई? 14 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 14 रुपए। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 100 × 14 अपॉन में 112। इसको काटा 1 से और इसको काटा 8 से। 8 पे नहीं जाएगा, इसको काट के देखिए, स्पेस कम है, 1 मिनट।
हमारे पास ये वैल्यू आ गई 100 इंटू 14 अपॉन 112। इसको काटेंगे 7 से, इसको काटेंगे 5 56 से, 7 एकम 7, 7 अट्ठू 56, 8 पे ही गया। इसको काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे 50 से, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 25 से। तो 25/2 यानी 12.5% हमारा आंसर होगा। तो उसकी पहली मजदूरी कितनी थी, ये बढ़कर हो गई। हमने निकाली है पहले वाले, और पूछे भी हमसे कहाँ की गई है, पहले वाली मजदूरी पूछी गई है। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 12% बढ़ गई, 100 थी, 12% बढ़ी तो कितनी हो गई, 112% हो गई। कितनी हो गई, 112% हो गई। 112% हो गई तो फिर कितना आ गया हमें, 112 से कितनी हो गई, 112 से कितनी है, 14 रुपए है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, पहले उसकी मजदूरी कितनी थी, तो 14 इंटू 100 अपॉन में 112। इसको सोल्व करेंगे, 14 1 जा 14, 14 8 जा 8 पे गया है 112, और इसको काटेंगे इससे तो 12.5% आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। बीच में चेक करना पड़ता है कि माइक प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। इजी सम है, अगर समझेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, अगर रटेंगे तो रट के हम भूल भी जाएंगे। सिमेट्री लगानी है, कॉमन सेंस यूज करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, विवेक इंग्लिश में 70 अंक लेता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसलिए, 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 400 हो तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए विवेक को क्या होता है, विवेक इंग्लिश में 70 अंक प्राप्त करता है, 70 अंक वो प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसके 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो 30 अंकों से वो फेल हो जाता। अगर पास कैसे होता, अगर उसके 30 अंक और हो जाते, पास वो तब होता जब उसके पास 100 नंबर होते। 100 उत्तीर्ण होने के लिए 100 है और टोटल अंक कितने हैं, 400 हैं, कुल अंक 400 हैं। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से 25। उसको पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता होगी। उसको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, उसको पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए विवेक इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 70 उसने प्राप्त किए, 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता। कितने हो गए पासिंग मार्क्स, 100 हो गए। अब हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज वैल्यू, टोटल अंक दे रखे हैं, टोटल मार्क्स 400 हैं, हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो 100/4, 400 इंटू 100 हमारा आंसर आ जाएगा 25%। उसको पास होने के लिए 25% नंबरों की जरूरत है। उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबरों की जरूरत है, 25% अंकों की जरूरत है। इसके साथ ऐसे भी सम आएंगे, ये दो एक ही टाइप था कि एक को इतने कम मिले, एक को इतने ज़्यादा मिले, एक को पास होने से इतने ज़्यादा मिले और एक को पास होने से इतने कम। तो हमें टोटल अंक बताने पड़ सकते हैं या पासिंग मार्क्स बताने पड़ सकते हैं, ये हमसे पूछ लिया जाएगा, ये आगे आएंगे सम। अब एक और टाइप देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः
20% तथा 50% अधिक है, अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखिए, मैंने जब क्लास स्टार्टिंग में शुरू की थी, पहले वाली क्लास जो बेसिक वाली क्लास थी, मैंने बताया था जहाँ भी ऑफ, फ्रॉम, से या के या का या की ये आ जाए तो ये किस में आएंगे, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे आएंगे, और जो पूछा गया है वो ऊपर रख लिया जाएगा। तो ऐसे सब में देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तीसरी संख्या को पहले रखेंगे क्योंकि हमसे कंपैरिजन तीसरी संख्या का किया गया, फिर पहली संख्या लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या लिखेंगे। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 120, और मान क्या लेते हैं, दे रखी है वैल्यू, और अगली हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 150। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या नीचे आएगी और पहली संख्या ऊपर आएगी। कितने प्रतिशत है, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काट दीजिए, ये 4 से, ये 5 से, ये 1 से, ये 20 से, ये हो गया 160। कितना हो गया, सॉरी 80, 20 चौक 80, तो 80% हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 80% आंसर आ गया। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, कंपेयर तीसरी से किया गया तो तीसरी को यहाँ लिख लीजिए, फिर जो जो बोला गया फ्रैक्शन, जो जो वैल्यू बोली गई परसेंटेज की वो लिख लीजिए। पहली संख्या 120 हो गई और अगली संख्या 150 हो गई, तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या की तो ये नीचे 150 आएगा, परसेंटेज के लिए 100। ये तो हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, सीधा सॉल्व करेंगे काट के, तो 80% आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। इससे आगे देखिए, अगला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 30% क्या है, कम है। वहां अधिक था, यहाँ कम है। तो क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या ध्यान से देखिएगा, जो पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी संख्या एक मिनट, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। फिर तो चाहे पहली पूछे चाहे दूसरी पूछे, कौन सी भी पूछे, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज वैल्यू सेट कर लेंगे। तो तीसरी संख्या की बात की गई, तीसरी संख्या हम पहले लिख लेंगे, वो हमने मान ली 100। अब कितनी है, पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 40% यानी कि ये 60 हो गया, 30% यानी कि 70 हो गया, कम की बात कर रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 60/70 इंटू में 100, 10 से 10 गई, 600/7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो भाई इसको डिवाइड करके देख लो, 600 डिवाइड बाई 7, 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35, 5, तो 85 सही 5/7% ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर तो जो भी पूछे कम या ज्यादा, बस ये लिखना सीख लीजिए। तीसरी से कंपैरिजन है तो तीसरी यहाँ पर लिख लीजिए, फिर पहली और फिर दूसरी, फिर जो भी बोला है मैंने ऑफ फ्रॉम का से बता ही दिया है कि वो डिनोमिनेटर में आएंगे, सीधा सोल्व करना है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज वैल्यू निकालने का तरीका हमें आता ही है।
एक स्टेटमेंट और देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम तथा 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? बहुत ही आसान है। तीसरी संख्या की बात करते हैं, उसको 100 मान लीजिए, और पहली कितनी है? 20% कम यानी 80, तथा दूसरे क्या है? 20% अधिक यानी 120। पहली संख्या यानी 80, दूसरी संख्या की यानी 120 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 3 से, 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 2, फिर 3 छक 18, 2, तो 2 6 3% ही आंसर आएगा। 2 सही 6 सही 2/3% हमारा आंसर निकल आया। सीधा सोल्व करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने इसलिए करवाया, एक में ये 20 दे रखा था और दूसरे में 20% कम और दूसरे में 20% अधिक था, इसलिए एक में कम कर दिया, दूसरे में 20% अधिक कर दिया, फिर परसेंटेज वैल्यू निकालनी है सीधी बस। आगे देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप सम है। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत का कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए, कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने पर गृहिणी क्या करती है? अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहती। बेशक से 10 रुपए ज्यादा, 10% ज्यादा बढ़ गई, वो अपना खर्च सेम रखना चाहती है, तो उसके लिए उसको कितने प्रतिशत कम करना होगा अपने खर्च को, ताकि क्या हो? खर्च न बढ़ने पाए। अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? देखिए, मान लीजिए वो 100 की खरीदती थी, 10% वृद्धि हो गई, 110% हो गया। अब वापस वो 100 ही खर्च करना चाहती है। खर्च कितने करना चाहती है? 100। तो कितने की कमी करेगी? 10 की। कितने पे? 110 पे, और मल्टीप्लाई के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो गया। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 9 सही 9 सही 1/11%, और यही हमारा क्या होगा? यही आंसर हुआ। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखनी सिखाई थी ना, 1/11, तो 9 सही 1/11 और 1/9, तो क्या आएगा? 11 सही 1/9। ये फ्रैक्शन वैल्यू थी, इसका कंसर्न क्वेश्चन से नहीं था। कंसर्न ये है कि 1/11 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 9 सही 1/11% है। और देखिए, वो खर्च क्या रखना चाहती है? सेम रखना चाहती है। 100 रुपए थे उसके पास, वो 100 ही खर्च करना चाहती है। मूल्य बढ़ गया तो वो अपनी खपत को कम कर रही है, कंज्यूम कम कर रही है उसको। तो क्या करेगी? 100 से वो 110 हो गई, तो 10 की कमी करेगी। किस पे? ये इसी वैल्यू पे तो कमी होगी, क्योंकि बड़ी तो यही है, इसी पे कमी होगी, तो ये नीचे आएगी और सीधा सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत अधिक करे? कितने प्रतिशत क्या करे?
अधिक, अब उसके पास क्या है, 100 ही रुपए और सस्ती हो गई है तो ज्यादा आएगी 100 रुपए में, तो वो अपनी खपत को कितने प्रतिशत अधिक करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ नहीं पाए। देखिए 100 थी, अब 100, अब 20 की कमी हो गई, अब वो कितनी हो गई, 80 हो गई। तो पहले जितनी सेम रखना चाहती है, अपनी सेम रुपए खर्च करना चाहती है, तो खपत कितनी बढ़ाई, 20 की वृद्धि हो रही है 80 पर मल्टीप्लाई 100, इसको काटा 1 से, इसको काटा 4 से, इसको काटा 1 से, इसको काटा 25 से, तो वो अपनी खपत को कितना बढ़ा ले, वो अपनी खपत को 25% क्या कर ले, वो 25% अपनी खपत को बढ़ा ले, तो क्या हो जाएगा उसका खर्च, अगर वो 25% और ज्यादा खपत कर लेती है तो भी उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, जब चीनी की कीमत में 20% की क्या हो गई हो, कमी हो गई हो, जब चीनी की कीमत में क्या हुआ हो, 20% की कमी हुई हो। आई होप समझ में आया होगा, आसान है। 100 थी, 20% की कमी हुई, 80 हो गई, लेकिन वो 100 ही रखना चाह रही है, तो कितने की कमी करेगी, 20 पर, और कितने पर, इस वाली वैल्यू पर ही करेगी, क्योंकि बढ़ी तो यही थी ना। और फिर क्या, हम परसेंटेज निकाल देंगे सीधा, 20 की कमी हो रही है 80 पर हो रही है, 80 जिस पर हो रही है वो नीचे आएगा, तो मल्टीप्लाई में 100 और सीधी वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ जाए 25%, यदि खर्च 10% बढ़ा लिया जाए, और खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो फिर भी किसी गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये खर्च उसका पहले जितना सेम ही रहे। अब खर्च भी बढ़ रहा है और मूल्य भी बढ़ रहा है, और वो खपत को क्या करना चाहती है, सेम करना चाहती है। तो देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई, हमारे पास कितना मूल्य था, 100, 100 से क्या हो गई, 125% वो हो गया। इसके साथ क्या हो रहा है, और खर्च 10% बढ़ा दिया, वो खर्च भी बढ़ा रहा है, तो 100 से कितना हो गया, 110 हो गया, 100 से कितना हो गया, 110, तो फिर भी गृहिणी खपत को कितने प्रतिशत कम करेगी, फिर भी क्या करेगी, वो कितने प्रतिशत कम करेगी, तो यहाँ देखिए 125 और 110 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो कितनी कम करे, 15, कितने पर करे, कितने पर करे, इस पर करे, 125 और मल्टीप्लाई में 100, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी, और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। तो 12% क्या आ गया हमारा आंसर, ये 5, ये 4 पे गया, ये 5 पे गया, और 5 से फिर ये 3 पे, और 3 मल्टीप्लाई 4, तो 12% की कमी करनी पड़ेगी उसकी, उसको अपनी खपत में 12% की कमी करनी पड़ेगी पहले जितना मूल्य लेकर आने में। अब तो देखिए खर्च भी बढ़ रहा है, मूल्य भी बढ़ रहा है, कंज्यूम जितना कर रही है उसको कितने प्रतिशत कम करे कि खर्च ज्यादा ना बढ़े, समान ही रहे। तो देखिए खर्च बढ़ा 100 से 110, मूल्य बढ़ा 25%, तो कंपैरिजन इसमें पहले इतना अब इतना, चेंज वैल्यू ये हो रही है, तो इसको अपॉन में लेकर आएंगे, ये खर्च है और ये मूल्य, क्योंकि बात हम मूल्य की कर रहे हैं, तो मूल्य की ये वैल्यू चेंज हुई है और यही हमारी वैल्यू नीचे आएगी। देखिए ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, और फिर सोल्व आसानी से हो जाएगा। खर्च भी बढ़े, मूल्य भी बढ़े, तो खर्च ऐसे 100 से 125 हो गई, और खर्च 10%, 100 से 110 हो गया। अब कंपैरिजन इन दोनों वैल्यू में है, 100, 110 और 125 में, तो नीचे वाली वैल्यू ये होगी डिनोमिनेटर में, इसको रखेंगे चेंज, ये हुई है, और फिर सीधा सोल्व कर देंगे।
देखिए चीनी के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो गई और खर्च भी क्या बढ़ा दिया, 20% खर्च को भी बढ़ा दिया। तो गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की, 100 था, 50% की क्या होगी, मूल्य में वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हुई तो 150 हो गया। अब खर्च भी बढ़ रहा है तो 120 हो गया। अब कंपैरिजन इनमें है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 30 पर, कितने पर, 30 की कमी करनी पड़ेगी 150 पर और मल्टीप्लाई में 100। इसको इससे क्या, ये इसको ऐसे निकालेंगे तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। उसको अपनी खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये सीधे ऐसे सॉल्व करने हैं, आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएंगे। अब एक सम और देखिएगा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। जो जो बोला साथ साथ बढ़ाते जाएंगे, कमी करते जाएंगे, सीधा सोल्व हो जाएगा। देखिए किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, आयत की लेंथ में 20% की वृद्धि हो गई तथा ब्रेथ में क्या हो गई, 10% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए 100 से कितना हुआ, 20% बढ़ा तो 120 हुआ, फिर कमी हो गई 10 की तो 120 में 10% कम करेंगे, 120 का 10% तो 12, 120 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना बचा, 108। अब 100 से 108 बचा तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ ये बताना है। जो बोला उसको बढ़ाएंगे, 100 था मान लीजिए तो 100 में 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। अब 10% की वो कमी भी कर रहा है तो इसी में करेंगे क्योंकि इसमें से बढ़ने के बाद ये वाली वैल्यू है तो इसमें से 10% कम करेंगे तो 12 आएगी, 10% इसकी वैल्यू तो हमारा घटाकर 108 आ जाएगा। पहले 100 था अब 108 है, पहले क्षेत्रफल 100 था अब 108 है तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 8% की वृद्धि का परिवर्तन हुआ और यही आंसर होगा। यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए चीन जब सेम संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे 25% की वृद्धि कर दी गई, 25% की वृद्धि कर दी गई और 25% की कमी कर दी गई, 25% की, तो हम हमारे क्षेत्रफल में अंतर बताइए। जैसे लेंथ बढ़ी 25%, ब्रेथ बढ़ी, कम हुई 25%, तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन बढ़ाना है। तो ऐसी जब सेम सेम वैल्यू वृद्धि और कमी हो रही हो तो इसका स्क्वायर कर दीजिए वैल्यू का और अपॉन में 100 कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर 625 अपॉन में 100 तो 6.25% क्या होगी। जब वृद्धि और कमी हो रही हो तो कमी होगी हमेशा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए, ये ट्रिक ये कहीं जगह काम आएगी। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा किसी भी चीज में कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है तो कुल में क्या परिवर्तन होगा। वृद्धि और कमी हो रही है तो क्या कीजिएगा, जो बीच वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर कीजिए अपॉन में 100 कीजिए। स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 100 तो आंसर आ जाएगा कुल परिवर्तन इतना होगा, मल्टीप्लाई 100 ऐसे कर देंगे, सीधा सोल्व हो जाएगा। 10% पूछा है तो 0 से 0 कट जाएगी और 1% की कमी हो गई, ऐसे होगा। जैसे एक कॉफी के मूल्य में 15% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी खपत में 15% की कमी करती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वो 15% क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है और क्या कर रही है 15% वो कमी कर रही है। तो वो पूछ रही है कि लास्ट में खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 225 और अपॉन में 100 तो कितना आ जाएगा 2.25%। इसका स्क्वायर अपॉन में 100, जब सेम वैल्यू हो तो स्क्वायर करके सीधा सॉल्व कर देंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।